बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान सना हारून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। नाज़रीन, रबीउल अव्वल जो है शुरू हो चुका था, लेकिन आज मगरिब के बाद, क्योंकि इस्लामी तारीख के हिसाब से अगर देखा जाए तो 12 रबीउल अव्वल जो है शुरू हो चुका है और ये इस वक्त जो है 1500वां जो है यौम विलादत हम मना रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज का दिन वो दिन है जिसके बारे में खुद कुरान ने गवाही दी है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, और हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये वो दिन है जब दुनिया को वो रहमत अता हुई जिसने अंधेरों को उजाला किया, जहालत को इल्म से बदला, जुल्म को अदल से मिटाया और नफरत को मोहब्बत से बदल दिया। वो रात जब आमना सलामुल्लाह अलैह की गोद में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। वो घड़ी जब जमीन और आसमान के दरो दीवार रोशनी से भर गए। वो दिन जब तारीख ने एक नया बाब रकम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इंसानियत के लिए सबसे बड़ी नेमत है। जैसा कि कुरान में है, लक़द मिनल्लाहि अलल मोमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया कि उनमें एक रसूल भेजा जो उन्हीं में से है। नाज़रीन कराम, सोचिए वो माशरा कैसा था जहां बेटी को जिंदा दफन कर दिया जाता था, जहां कमजोर की कोई हैसियत ना थी, जहां ताकत ही हक समझी जाती थी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने फरमाया, खैरकुम खैरकुम ला इला व न खैरुलकुम ला हली। तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और मैं तुम सबसे ज्यादा अपने अहल के लिए बेहतर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को आज़ादी, यतीमों को सहारा और औरत को इज्जत बख्शी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चाई, अमानत, रहम और इंसाफ को जिंदगी का उसूल बनाया। नाज़रीन कराम, रबीउल अव्वल का असल पैगाम ये है कि जश्न सिर्फ चरागा या महफिलों का नहीं, बल्कि असल जश्न ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का आईना बनाए लें। हमारे लबों पर दुरूद हो, हमारे दिलों में मोहब्बत हो, हमारे किरदार में सुन्नत हो। इस पुरनूर दिन पर हम सब मिलकर दुरूद और सलाम के नजराने पेश करें और ये अहद करें कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत ही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन, इसी सिलसिले में जो है इस वक्त शहर के बल्कि मुल्क भर की अगर बात करें तो गली गली कूचों में जो है महफिल का इनेकाद किया जा रहा है और चिरागा किया जा रहा है, और पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो है पूरी कायनात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500वां यौम विलादत जो है बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के माह मुबारक की खुशियां मुल्क भर की तरह कराची में भी मनाई जा रही है। कोरंगी में बट ब्रादर्स की जानिब से ठंडे मशरूब की सबीलें लगाई गई और जहां शहरी शरबत पीने के साथ अपनी नबी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मजीद जानते हैं सहर खान से। जी सहर, बताइएगा सर, आप वहाँ मौजूद है, किस तरह के मनाजिर देख रहे हैं और किस तरह का लोगों में आप जोश और जज्बा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत के मनाजिर आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके कोरंगी नंबर 4 पर। जश्न आमद रसूल 1500 साला की आमद है और इसी सिलसिले में लोगों का बहुत जोश व खरोश नजर आता है। और क्या कहते हैं, इसी सिलसिले में शहर कायद जो है वो नातों और दुरूद और सलाम की गूंज से जो है मुअत्तर है और लोग जो हैं वो जगह जगह पे जुलूस निकाल रहे हैं और बहुत जोश व खरोश से जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। इसी हवाले से आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कि जुलूस में शरीक लोगों के लिए सबील लगाते हैं और लंगर का एहतमाम करते हैं। इसी खान, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आपको ले चलते हैं, आपको फिर बताएंगे यहाँ पे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें यौम विलादत पर घरों और गलियों के साथ मसाजिद को भी बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया है। आशिक़ाने रसूल ये कहते हैं कि आज का दिन खुशी और जश्न का दिन है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं शहरियार शौकत। जी शहरियार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास?
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत की खुशी में जहां घरों को और महल्लों और गलियों को सजाया गया है, वहीं मसाजिद को भी बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। आशिकान रसूल का ये कहना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जो दिन है, ये हम सब के लिए खुशी का दिन है। इस दिन को खुशी, अकीदत और जश्न के साथ मनाने के लिए कराची भर की, मुल्क भर की, बल्कि दुनिया भर की जो मसाजिद हैं उन्हें सजाया जाता है। मैं इस वक्त कराची के इलाके मलीर के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ भी तकरीबन जो कई मसाजिद हैं उन्हें बरकी कुमकुमों से सजाया गया है और इसके साथ यहाँ पर जो नमाजी हैं उनकी भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इसके साथ कई मसाजिद ऐसी भी हैं जिनके अंदर इज्तिमात और कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। मसाजिद के अंदर यहाँ पर लोग आ रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का इजहार तमाम मुसलमान, तमाम उशाक ही इस वक्त बढ़ चढ़ कर रहे हैं। कई मकामात पर नातिया महाफिल का भी इनेकाद किया जा रहा है। मसाजिद को भरपूर अंदाज में सजाना, मसाजिद को तज़ीन व आराइश करना, मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजाना, ये इस बात की अक्कासी करता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती उनकी विलादत पर आज खुशियाँ मना रहे हैं। दुनिया भर के अंदर खुशियाँ मनाने का ये सिलसिला जारी है। मुसलमानों का ये कहना है, अकीदतमंदों का ये कहना है कि मुख्तलिफ मकामात पर इन इज्तिमात का मकसद अपने हुजूर से, अपने नबी से, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत का इजहार है। बहुत शुक्रिया शहरियार आपका। नाज़रीन, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो शुगर इशू पे बात करेंगे और उस हवाले से हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी से जुल्फ़िकार अली बदर और इसके अलावा अली अकबर गुजर जो इनका ताल्लुक़ है PMLN से, और PTI से हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा सर बुलंद जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, यहाँ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में शुगर माफिया की कहानी कोई नई नहीं है। ये एक पुरानी बीमारी है, एक पुराना जहर है जो हमारी मईशत के रगो पै में जो है वो सराहियत कर चुका है। ये हम बात कर रहे हैं उन शुगर मिलों के मालिकान की जिन्होंने इस मुल्क की सियासत को भी अपनी चीनी के दानों की तरह पीस कर रख दिया है। कभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, कभी एक्सपोर्ट के नाम पर फ्रॉड और कभी री इम्पोर्ट के नाम पर खुला डाका डाला गया। अरबों नहीं खरबों के नाजायज मुनाफा कमाए गए और अवाम आज भी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर है। ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ? ये सिलसिला शुरू हुआ अयूब खान के दौर से लेकर आज के जमहूरी हुक्मरानों तक। किसी ने भी इस माफिया को लगाम डालने की संजीदा कोशिश नहीं की, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, मुशर्रफ का मार्शल लॉ हो या तहरीक इंसाफ की हुकूमत। सब ने यह कहकर अपनी जान छुड़ाई कि चीनी बुरान पिछली हुकूमत का तोहफा है। जरा इसी हवाले से आपको एक शॉर्ट सुनवाते हैं और शॉर्ट सुनने के बाद फिर इस पे गुफ्तगू करेंगे। जब चीनी महंगी हो जाए तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। चीनी बाहर से मंगवाई जाती है, अरबों रुपए जेब में डाले जाते हैं। जब तक ये जाली हुकूमत है चीनी चोरी नहीं रुकेगी। चीनी चोर क्यों नहीं पता है ना, हाथ पे उल्टे हाथ पे देके बोलो दोनों को गिरफ्तार करो। चीनी भी ATM दिखा गई, उन्होंने आम आदमी की जेब के ऊपर जो है वो डाका डाला है। चीनी चोर इस हुकूमत को चीनी माफिया के लिए पनाहगाह बना। आप बोलते हैं कि माफिया है, अगर आप नहीं करते तो हमारी कमेटी बनाए, हम माफिया को पकड़ते हैं, 7 दिन में हम पकड़ते हैं माफिया, घसीट के लाएंगे आपके सामने। कीमतें हो चुका है। जहाँ तक चीनी की बात है वहां तो जानबूझ के किसी एक फर्द को फायदा पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, आपने ये शॉर्ट सुना, इस हवाले से आप गुफ्तगू कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है सर बुलंद खान जो कि PTSN का ताल्लुक़ है। इसके अलावा जो है हमें ज्वाइन किया है PMLN से अली अकबर गुजर साहब ने। अली अकबर गुजर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। सर, 75 साल गुजर गए ये कान सुनते सुनते कि जी चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। उनका खेल वहीं का वहीं है, हुकूमतें बदलती रहीं लेकिन उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। सर क्यों? तो ये बात आपकी दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक आप फरमा रही हैं कि ये माफिया जो है पूरे पाकिस्तान में जो रहे हमेशा से, कोई आटा माफिया है, कोई शुगर माफिया है, कोई
लैंड माफिया है, ये सब लोगों ने इस मुल्क को दीमक की तरह इनको चाटते रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला चलता आ रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के मसाइल को हल करना भी तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम चीजों को ठीक तरीके से लेकर चलें। तो अब ये मामला चल रहे हैं, इंशाल्लाह इसको पूरी हुकूमत वक्त जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जो चीनी अचानक जो महंगी हो गई हुई है और इसको कंट्रोल में किया जाए। तो इसके पीछे जो रीजन है उसके लिए हमने इंक्वायरी कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं कि आगे उसको बेहतर करने के लिए कि आया क्या हमें चीनी मजीद इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, तो फिर इंशाल्लाह उसको हम बेहतर करने की कोशिश पूरी करेंगे। अली अकबर गुजर साहब, ये आप कह रहे हैं कि अभी मसला ये है, लेकिन सर 75 साल 78 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं, नवाज शरीफ के दौर में जो है वो चीनी माफिया ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। और क्या ये हकीकत नहीं है कि शरीफ ब्रदर्स जो है, शरीफ फैमिली खुद जो है शुगर मिल्स मालकान हैं और मिल ओनर्स हैं, तो फिर भी ये बुरान और इनके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं किया गया? नहीं देखिए, ये तो ये कारोबार है, सब लोगों का है। जो भी बड़ी फैमिलीज यहाँ पाकिस्तान में रहती हैं अपना करते हैं, बाकी भी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की लीडरशिप जो है उनकी भी शुगर मिले हैं। अगर शरीफ फैमिली की है तो इसमें तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम है कि हमें अपनी कौम को, अपने मुल्क को, अपने लोगों को रिलीफ कैसे देना है, कि उनको सस्ती चीनी कैसे दी जा सकती है। तो हमें बेसिकली तो इस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये अचानक, पहले आपको पता है कि हमने तो सारे तकरीबन जब से हमारी हुकूमत आई है हमने आटे के ऊपर कंट्रोल किया है, घी पे तमाम वो जो चीजें जो थी जो हमारी आम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे जो उनकी जरूरियात है, गरीब आवाम की और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए हर चीज की जरूरत थी, तो उन तमाम चीजों को हमने कंट्रोल किया और महंगाई को ब्रेक लगा दी है। लेकिन ये अचानक थोड़ी सी चीनी का जो क्राइसिस आया है, जिसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसमें चले आ रहे हैं, तो इसके लिए काफी हद तक गवर्नमेंट पाकिस्तान और हमारे जो जिम्मेदारान है इसकी काफी वर्किंग कर रहे हैं। तो हम मजीद इसके ऊपर वो चीजें देख रहे हैं कि क्यों ऐसा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और इंशाल्लाह हम इस पे लगे हुए और इसको जल्द हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा अली अकबर साहब, जी जी जी, तो हमारी ख्वाहिश यही है कि हम कभी भी कोई भी हुकूमत वक्त नहीं चाहती कि वो कोई भी चीज जो अपनी आवाम की पहुंच से दूर हो जाए। उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हमारे लोग, हमारे हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हम इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़ती है कहाँ तो जो इक़दाम करने पड़ेंगे हम उसके लिए भरपूर इंशाल्लाह इक़दाम भी करेंगे और इसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम अपनी कौम को सस्ती चीनी फराहम करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। जल्द ही आपको इसमें हम फैसले कर रहे हैं और मजीद इसमें हो भी रहे, मजीद भी इंशाल्लाह करेंगे। जी जी अली अकबर साहब, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये जुमला हमने हर हुकूमत में सुना है, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट रही हो, तो हर हुकूमत ने ये जुमला जरूर सुनाया है हमें, हमारे कानों तक ये बातें आती थी कि जी कार्रवाई होगी। लेकिन कब होगी कार्रवाई? देखिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ तो एक कानून साजी होनी चाहिए, एक ऐसी कानून साजी हो जाए कि जिसके लिए कोई भी इस पाकिस्तान के सरहदों के अंदर रहते हुए तो जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे, वो चीनी की हो, आटे गंदम की हो, या किसी भी जो हमारी आवाम की जरूरियात है, उसके खिलाफ सख्त सजाएं मिलनी चाहिए कि लोगों को कम से कम उसकी, और सजाएं देकर साबित भी होना चाहिए कि लोगों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के लिए ये सजा है। कानून तो बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो कानून सबके लिए बना, लेकिन इसके लिए भी मामला तो चल रहे हैं, क्योंकि ये अचानक अभी ये सलाद की जो परेशानियां आ गई हैं, बहुत सारे मामला हैं जिसमें, तो हम हुकूमत सर ये तो एक अलग डिबेट है, वो जो चीनी महंगी हुई है वो एक अलग डिबेट है, और लेकिन ये जो एक माफिया का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये आज का खेल नहीं है, ये आपके भी इल्म है, ज़ाहिर आपको भी पता है कि ये हम 75 साल से हम सुन रहे हैं, ये माफिया बना हुआ है, जो हर हुकूमत जो है दूसरी हुकूमत पर इल्ज़ाम डालती है कि जी ये हमें पिछली हुकूमत से ये बुरान मिला है, लेकिन इस बात को कोई हुकूमत तस्लीम नहीं करती कि उनके दौरे इख्तिदार में जो है इस माफिया को बड़ा परवान चढ़ाया गया है, मतलब परवान चढ़ी है वो, लेकिन सजाएं नहीं दी गई। हाँ नहीं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये सारी हुकूमतें हमें बिल्कुल वो पॉइंट स्कोरिंग की हमें सियासत नहीं करनी, ना हमने पॉइंट स्कोर करने हैं, लेकिन हमें मसलों के हल की तरफ जाना है। हमने तो इस डिबेट में नहीं जाना। सर हल कब होगा? 78 साल हो गए सर। जिनकी भी तरफ से गलतियां हुई, कोताही हो सकती है, तो मामला ऐसा होगा जहां जहां पर भी ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों का, वो तो हमारी कौम और मुल्क के दुश्मन है बेसिकली, तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजों को अभी मजीद अभी ये सैलाब जो आया है, अगर जिस तरह से फसलें खराब हुई हैं तो मजीद भी चीजें इसमें भी खराबी हो सकती है। लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उसके अपने इक़दाम उठा रही है, जैसे गंदम का कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम इंशाल्लाह ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है
इनके खिलाफ हमारे सीएम पंजाब ने उसके खिलाफ भी काफी कार्रवाइयाँ की हैं और मजीद इससे हम इंशाल्लाह करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा छोड़ेंगे नहीं क्योंकि वो अपनी मनमानी करते रहे और वो जिस तरह से चाहे करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको बेहतर तरीके से इंशाल्लाह करने की भरपूर कोशिश कर भी रहे हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह। अच्छा अली गुजर साहब, आपने कहा था कि यानी आपकी जमात ने कि पीटीआई जिम्मेदार है, मगर आपके अदवार में कोई कार्रवाई नहीं हुई जब आपकी गवर्नमेंट थी, और क्या ये हकीकत नहीं है कि आपके ही अपने रहनुमा जो है इसमें मुलव्विस पाए गए थे? अवाम पर जो है वो आप मतलब अवाम यकीन कैसे करेगी, क्योंकि नवाज शरीफ के 3 अदवार में चीनी माफिया क्यों इतनी मजबूत हुई? नहीं, ये देखें आप, ये मैं फिर वही आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि मैं कोई ऐसी बातें नहीं करना चाह रहा जिसकी वजह से हम किसी दूसरों के ऊपर इल्जाम तराशी करें। ये बात तो आपके पास, आपको पता है कि वो पहले जो आप इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी में चले गए थे, जो पीटीआई के दौर में जो लोग थे तो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, और वो तो हुकूमत पाकिस्तान के साथ साथ वो तो सुप्रीम कोर्ट में भी चीजें क्लियर हो चुकी थी, कोर्टों में जा चुकी थी कि कौन कौन लोग उन चीजों में मुलव्वस थे। लेकिन मैं इस बात पे नहीं जाना चाह रहा कि कौन पर जिसने भी जो भी किया, लेकिन क्योंकि अब हमारी जिम्मेदारी है हम इन चीजों को बेहतर करना, कंट्रोल करना। अली गुजर साहब, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप किसी की तरफ नहीं जाना चाह रहे, आप किसी के बारे में बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन सर ये बता दीजिएगा कि नवाज शरीफ की जो हुकूमत है वो पिछले 3 अदवार गुजार चुकी है, PMLN की गवर्नमेंट, तो उन 3 अदवार में जो है शुगर माफिया इतनी मजबूत हुई, उस वक्त आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं, वो उस वक्त तो कोई, आप देखें हमारी पिछली जो हुकूमत थी उस वक्त आप चीनी के रेट चेक कर लें वहां पे पीटीआई के 2018 से पहले तो हमारे क्या रेट थे। जब हमारी 2013 में हुकूमत आई थी तो उस वक्त चीनी के क्या रेट थे, उसके बाद भी हमने 50 रुपए से 5 रुपए का फर्क आया था, लेकिन आखिर में फिर भी हमने 2-3 रुपए कम करके उसी रेट पे लेके आए थे। तो उसके बाद भी शुगर माफिया या लोगों की नाअहली की वजह से जो चीनी के रेट और तमाम वो चीजों के रेट जो थे वो आसमानों पे चले गए थे, ये भी इस तारीख का हिस्सा है। तो वो जो महंगाई का जो एक पाकिस्तान की 78 साल तारीख में अगर आप देखेंगे 1947 से लेके 2018 तक, 18 से आगे का जो 4 साल का टाइम देखेंगे तो ये महंगाई का वो तमाम रिकॉर्ड टूट गए थे पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान में तकरीबन 70 साल में 70 साल में ऐसी महंगाई नहीं हुई थी। तो वो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि लोगों की गैर जिम्मेदारियां थी, लोगों को काम करना नहीं आता था, लोगों को पता नहीं था चीजों को संभालने का। तो जो लोगों को जब तजर्बा नहीं होगा, पता नहीं होगा, तो फिर लोगों के कंट्रोल में नहीं रहेगी चीजें। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दौर में कभी भी शुगर माफिया परवान नहीं चढ़ा और हमने चीजों को कंट्रोल करके रखा है तमाम चीजों पे, तमाम फोरम पे। आप एक जगह पे भी मुझे बता देंगे कि फला चीजा आज इतना बड़ा सैलाब है, तो हमने अल्लाह का शुक्र है हमारी हुकूमत वक्त में केपी के अंदर पंजाब में सैलाब में तबाह कारियां की हैं, लेकिन हम भरपूर हमारी पार्टी, हमारी लीडरशिप अपने लोगों के साथ खड़ी हुई है और उनके तमाम इमदाद और उनकी मदद के लिए, हम हेल्प के लिए वहाँ पे हमारे लोग सब साथ खड़े हुए। तो ये तो नहीं हुआ था कि वहाँ से वो 40 रुपए वाली 45। ठीक है अली गुजर साहब, ठीक है, पॉइंट टेकन। हमें सरबुलंद खान जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया, उनको जरा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर आपकी जानिब आती हूँ दोबारा। बहुत शुक्रिया सरबुलंद खान आपका, आपके कीमती वक्त का। बुलंद साहब ये बताइए कि आपकी हुकूमत ने भी जो है चीनी माफिया को ही, आपको किसने रोका था सर कार्रवाई करने के लिए? आप तो बड़ा रोना गाना गाते रहे कि जी PMLN कसूरवार है और वो माफिया चला रही है, या उन्होंने माफिया को जो है बड़ा सपोर्ट किया है, लेकिन जब आपकी गवर्नमेंट आई तो आपने क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, हमारी जो गवर्नमेंट थी उस जमाने में आपने देखा होगा कि जो शुगर की जो कीमत थी उसमें 10 रुपए इजाफा हुआ था और बड़ा वावीला मचा था कि हमारे दाएं जानिब जो है वो शुगर किंग बैठे हुए हैं, जो क्या नाम था, जहांगीर, वो मैं नाम भूल गया, जहांगीर तरीन साहब, जहांगीर तरीन जी, और बाएं तरफ अलीम खान जो लैंड माफिया है वो आज इनके दाएं बाएं बैठे हुए हैं। दोनों हुकूमत के मजे ले रहे हैं और बड़े बड़े जो है वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और आप वो दाएं बाएं। सर लेकिन इमरान खान ने माजरत के साथ, सरबुलंद खान साहब, इमरान खान ने कहा था कि ये पिछली जो माफिया जो है पिछली हुकूमतों का तोहफा है, लेकिन सर आपके तो अपने वज़रा मुलविस पाए गए थे। हमारे वज़रा कोई मुलविस नहीं थे, लेकिन जब आप, हैरानगी की बात यह है कि जब हमने इनको हटाया तो इन्होंने गोद ले लिया। अब ये बुरे नहीं रहे, और वो साड़ा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टोमी वो वाली कहानी है। और दूसरी बात ये है कि आज फिर
जो है 30 रुपए जो है आटे के में इजाफा हुआ है फी किलो में। आप बताएं गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। ये तो आए थे आटे को सस्ता करने के लिए। पेट्रोल जो 150 रुपए में इनको महंगा लग रहा था, इसको सस्ता करने के लिए। जो 300 रुपए में इनको घी महंगा लग रहा था, इसको सस्ता करने के लिए। आज तो आटा भी 150 रुपए से ऊपर है, पेट्रोल भी 300 रुपए के करीब है, और आटा भी इनकी गरीब से पहुंच से दूर हो गया। चीनी जो 60 रुपए में थी अब 150 रुपए में मिल रही है। तो आप मुझे बताएं नहीं, ये किस चीज को कम करने के लिए आए थे? जो डॉलर 150 रुपए का था अब तो 300 रुपए का है। तो ये जवाब क्यों नहीं देते? जो 10 रुपए का यूनिट था बिजली का आज 50 रुपए में है, तो ये क्यों जवाब नहीं देते? जो अच्छा। गैस जगह हर वक्त अवेलेबल होती थी, अब गैस भी नहीं अगर है तो फिर उसके 10,000 रुपए का बिल है, ये जवाब क्यों नहीं देते? इनके पास चूंकि सिर्फ करप्शन और फार्म 47 के जाली लोगों के अलावा इनके पास कोई नहीं है, और ये इस वक्त एक हाइब्रिड सिस्टम है। ये इस वक्त इनके पास शिकत ही नहीं है गवर्नमेंट चलाने के लिए, अखलाकी जवाज है। तो इसलिए ये जो है किसी और की कठपुतली बन के ये सिस्टम चला रहे हैं। जहां वजीर आजम को होना चाहिए था वहां वजीर आजम मौजूद ही नहीं होते, और आप अच्छा सरबलंद साहब, एक बात आपने जहांगीर तरीन का नाम लिया, तो जहांगीर तरीन का नाम जब सामने आया आपने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की, लेकिन क्या ये दुरुस्त नहीं कि आपने अपने जो आपके दोस्त अहबाब थे उनको तो आपने बड़ा तहफ़्फ़ुज़ दिया इस सिलसिले में? यही तो हमारे दोस्त अहबाब थे जो हमसे नाराज होकर चले गए, जिसमें जहांगीर खान, हलीम खान और दीगर लोग थे। और वो उसी वक्त चले गए थे जब इमरान खान ने कहा कि मैं किसी भी गलत काम को नहीं करूंगा, जो ना मैं ये जो दरियाई रावी के आसपास जो जमीनें हैं ना आपको दूंगा आपकी सोसाइटी के लिए, और ना ही मैं जो है जहांगीर तरीन को किसी किस्म की जो है वो चीनी माफिया के अंदर जो है वो इंटरफेयर करने दूंगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो चीनी जितनी सस्ती हो सकती है आवाम के लिए वो मौजूद होनी चाहिए। तो असल बात यह है कि चूंकि ये करप्ट लोग हैं, करप्ट हुकूमत है, करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही है, और ये आवाम के ऊपर आए दिन एटम बम गुजार रहे हैं। और बड़ी मेहरबानी करके 61 पैसे इन्होंने कम कर दिए, जबकि उन्होंने 25 रुपए एक महीने में प्राइस बढ़ाए हैं पेट्रोल के। तो आप मुझे बताएं कि ये गरीब आदमी की जो मोटरसाइकिल की जो सवारी थी वो भी महंगी कर दी, और उससे भी लोगों को महरूम करने की इस वक्त मजमूम साजिश हो रही है। मुल्क बेहतर जो है आए दिन दहशत गर्दी का सामना कर रहा है, मुख्तलिफ चैलेंजेस में इजाफा हो रहा है। यहाँ तक कि आज अलीमा खान की बहन के ऊपर कुछ नान जो 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 बिल्कुल एथिक्स नहीं रखते उन लोगों ने हमला किया, और इसकी हम भरपूर अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं। और ये जो मजमूम इस वक्त जो गेम खेला जा रहा है इमरान खान की निहत्ती बहनों के ऊपर जो हमला किया, ये उनके ऊपर हमला नहीं है, ये इससे पहले फातिमा जिना पे भी हमला हुआ था, ये जमहूरियत पे भी हमला है, ये अखलाकियात की सबसे गिरी हुई हरकत है। हम इस तरह के मामलात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, मुतालबा भी करते हैं मौजूद तमाम अफसरान के खिलाफ, वहाँ जो मौजूद थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें और उन लोगों को पकड़ के करार वाकई सजा दें। नहीं तो हम इतवार को मुल्क भर में मंडे को जो पहला दिन आ रहा है हम इंशाल्लाह बड़ा मुजाहरा करेंगे पाकिस्तान भर में। ठीक है, पॉइंट टेकन। अली अकबर साहब ये बताइए कि जैसा कि अभी सरबलंद साहब भी कह रहे हैं कि जी आप लोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, सर सिर्फ ये बता दें कि जो 600 रुपए की सर एक सेकंड, अली अकबर साहब मेरा सवाल सुन लें। जो 600 रुपए की बोरी थी वो इस वक्त 1100 रुपए की मिल रही है, जो तकरीबन जो 1400 रुपए की थी वो 2200 रुपए में मिल रही है। सर कहाँ आप लोगों ने सस्ता किया है? बेचारी गरीब आवाम जो है वो तो जो है वो पिसी रही है, लेकिन जरा सही बता दें ये दिहाड़ियां किसकी लग रही है? कौन खरबों रुपए लेकर जा रहा है? मैं सरबलंद साहब की जरा बात का जवाब दे दूं कि मेरे भाई ने जो कुछ कहा है कि अलीम खान का और जहांगीर तरीन साहब का इन्होंने फरमाया है, लेकिन हमारे दौर में मैं चीनी के जरा आपको रेट में बता दूं कि 2013 में जब हमारी हुकूमत आई थी तो उस वक्त चीनी 52 और 55 रुपए थी, 52 रुपए किलो थी। 14 में हमारी थी 55 रुपए 50 रुपए पे थी, और 15 में हमारा रेट था उसमें उस वक्त था उस वक्त भी 52 से 56 रुपए तक किलो रही थी, और 16-17 में 17-18 को जब इनके हमारी हुकूमत थी उस वक्त 58 रुपए 52 रुपए तक थी, और जब गई तो फिर 110 रुपए ये ले गए थे जब इनका दौर आया था 110-20 पे चलेगी। मैं सरबलंद खान साहब को ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात इनकी पूरी सुनिए। जहांगीर तरीन साहब जब इनके साथ है, अभी तो हमने तो उनको जहाजों में खान को कौन लेके घूम रहा था, इनके लीडर को जहाजों में बंदे कौन लेके आ रहा था, तो खान को फैसिलिटेट तो वही कर रहे थे। और जब हुकूमतें बनाने में तो जहांगीर तरीन साहब ने किरदार अदा किया था, जब उनके जहाज में अलीम खान का जहाज भी तो इस्तेमाल खान साहब भी करते थे ना, और खान साहब को अलीम खान को इसकी जरूरत नहीं थी।
कि वो कह रहे थे 300 एकड़ जमीन उनकी थी, 300 एकड़ थी, उनकी 2000 एकड़ जमीन उसके पास वहां पे इनकी हुकूमत आने से पहले थी। लेकिन ये गलतफहमी इनको ठीक इनकी अपनी कर लेनी चाहिए कि अगर इनके साथ है सारे काम उस वक्त कर रहे थे तो ठीक है। अब तो हमने तो कोई काम नहीं लिया अलीम खान से, ना तो उनको कब्जों में दिया, ना हमने तो उनके जहाज इस्तेमाल किए जहांगीर तरीन साहब से। ये चीजें इनको अपने मेरे भाई को ये समझ लेनी चाहिए। बिला वजह किसी पे मैं पॉइंट स्कोरिंग पे या बिला वजह तनकीद बराए तनकीद नहीं करना चाहता हूँ। आज की जो वाकया हुआ मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मुस्लिम लीग नून इसकी मजम्मत करती है। हमारे सामने हम हमारी बेटियां, कौम की बेटियां, वो हमारे मुखालिफ की हो या सियासी मुखालिफ की हो, किसी की भी हो, माएँ बहनें बेटियां सबकी होती हैं और उनकी इज्जत उसी तरह होनी चाहिए। उसी तरह नहीं होनी चाहिए वो हमारे घर में बैठी माएँ बहनें बेटियां और दूसरों के घरों में बैठी हुई माएँ बहनें बेटियां भी उतनी ही काबिल एहतराम है जितनी हमारी या किसी सबकी पूरे पाकिस्तान की कौम की बेटियां। जिन लोगों ने आज ये जो हरकत की है हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और उनको पकड़कर हम इंशाल्लाह पकड़ के उनकी इंक्वायरी भी करेंगे सारा इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अली अकबर साहब, लेकिन मेरा सवाल वही रह गया कि जो 600 रुपए की जो बोरी थी वो इसे 1100 में मिल रही है और 1400 में जो बोरी मिल रही थी इस वक्त 2200 रुपए में मिल रही है। सर अवाम तो वहीं पिस रही है, अवाम को तो कोई रिलीफ नहीं है। मैं आपको अर्ज करूं, लेकिन जब से हमारी हुकूमत आई है हमने सारी चीजों पे, किसी भी चीज को महंगाई पे, आप किसी को पूरी अभी आपके सामने होगी, आप इसको चेक कर सकती हैं कि तमाम चीजों को हमने किसी भी ऐसी चीज को जो हमारे अवाम की जरूरत थी उसको महंगा होने से भरपूर कोशिश की है। इसमें कुछ चीजें हुई हैं उसमें हुकूमत वक्त लगी हुई है। मैंने पहले भी अर्ज की है कि हम इसकी पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं। जो जिम्मेदार होंगे हम उनको सख्त से सख्त सजाएं भी देंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके लिए अब आवाम को रिलीफ देने के लिए हमें जो एफर्ट करनी पड़ेगी, जो भी इकदाम उठाने पड़ेंगे, हम इस चीनी को जल्द इंशाल्लाह सस्ता भी करेंगे, इसको कंट्रोल में भी लेके आएंगे। अच्छा, अल्लाह ने चाहते। लेकिन आपने अली गुजर साहब, आपने जो है काश्तकारों को रेट देने के वादे किए थे तो क्या पूरे हो गए वो? उनको सॉरी सर, आपने जो है काश्तकारों को रेट देने के जो है वादे किए थे तो क्या ये पूरे हो गए वादे? नहीं, किस चीज के रेट देने के वादे किए थे हमने तो पूरा देखे। हमने गंदम के जो रेट दिए थे हम उस गंदम के रेटों के ऊपर आज भी हम उसके ऊपर खड़े हुए हैं। हम अगर जिम्मेदारों को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है वहां पे उनका तो हमारे हम चाहते हैं कि सारे लोग तो जिम्मेदारों जमीन से उनका कोई ज़राअत से तल्लुक नहीं है। बहुत सारे लोग आम लोगों को रिलीफ देने के लिए हमने तमाम वो रेट जो थे वो कंट्रोल रखे। इस दफा हुकूमत पंजाब हमारी CM मरियम नवाज साहिबा ने इस पे कहा था कि हम मजीद उसको हम रिलीफ देंगे, हम उनको पर एकड़ हुकूमत वक्त उनको सपोर्ट करेगी और लेकिन हम ये चीजों को महंगा नहीं होने देंगे। उसके ऊपर हम आज भी खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे और अपनी कौम को ये चीजें जो जहां से भी कोई उसमें कोई करने की कोशिश करेगा हम उनके खिलाफ भरपूर इंशाल्लाह एक्शन लेंगे, अल्लाह ने चाहा। ठीक है सरबुलंद, ये बताइए कि क्या ये सच नहीं है कि आपकी पार्टी ने जो है सिर्फ शोर मचाया कि हम चीनी कम करेंगे, लेकिन अमली जो है तौर पे कुछ सामने नहीं आया? क्योंकि चीनी जो 55 रुपए से वो 120 रुपए में पहुंच गई थी, तो ये किसकी नाकामी थी? देखिए ना, अब हमारे दौर में तो 60 रुपए थी। अली अकबर गुजर साहब ने अगर हमारे दौर का ये किया, आवाज थोड़ी कम थी, तो ये तो गलत आदादोशुमार बता रहे हैं। और ये जहांगीर अलीम खान की बात कर रहे हैं। हम चलो हमारे पास थे और वो जो जहाज का इस्तेमाल होता था तो आप कह रहे थे कि ये चोर है, फिर आपने क्यों गोद लिया, वफाकी वजीर क्यों बनाया? इसका मतलब है कि आप लोगों के बस में भी कुछ नहीं है। ये कोई आपकी हुकूमत ही नहीं है, चूंकि कठपुतली है, फॉर्म 47 के लोग हैं और ये इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। इनको तो सिर्फ बोला गया है कि यस और नो, ये करना है ये नहीं करना। जी, तो ये आवाम के साथ बहुत बड़ा मजाक है ये। आप लोग अच्छा सरबुलंद साहब मेरी सुने बात, मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि ये बातें तो सबको पता है। आप लोग ब्लेम गेम कब तक खेलते रहेंगे? अली गुजर साहब और सरबुलंद साहब, आप लोग आपस में ब्लेम गेम कब तक खेलते रहेंगे? इमरान खान ने कहा था कि शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी, सबके नाम सामने आएंगे, फिर वो खामोश हो गए। आपने इनसे पूछा है? कोई नहीं, हमने तो कार्रवाई की थी, इसी वजह से जहांगीर साहब सर किसको सजा दी आपने? आपने अगर कार्रवाई की आपने किसको सजा दी? कोई एक नाम बता दीजिए, सजा किसको मिली? सजा से पहले ही रात के 12 बजे अदालतें लग गई। इमरान खान को डिसीट कर दिया और उसको 9 मई में सर वो एक सियासी मसला है सर। नहीं सरबुलंद साहब, आप एक इशू पे आप दूसरी बात को, एक पॉलिटिकल इशू को आप इसके साथ एंगेज ना करें प्लीज। क्योंकि हम नहीं कर रहे एंगेज, हम ये कह रहे हैं कि ये जो मामला हुआ उसके बाद की जितनी मामला थे उसमें खान साहब को तो फिर ठहरने नहीं दिया गया। उसके खिलाफ जो साजिश शुरू हुई
इमरान खान के सर खिलाफ वो जो एक अलग मामला डिबेट है। चले, 2021 ठीक है हमें जुल्फकार अली बदर साहब ने हमें ज्वाइन किया, हम उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आप ये बताइए, आपकी पार्टी 1970 से आज तक कई बार इख्तिदार में रही सर, लेकिन चीनी माफिया को रोकने के लिए आप लोग ने भी कोई किरदार अदा नहीं किया। जी जुल्फकार बदर साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जुल्फकार बदर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मुझे आ रही है। जी सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त है। सर ये बताइए, आपकी पार्टी 1970 से कई बार जो है आज तक वो इख्तिदार में आई है, लेकिन चीनी माफिया के खिलाफ आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की, उनको रोकने की कोशिश नहीं की। सर क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। देखिए, ये जो चीनी माफिया है, इसके ऊपर हमेशा से हमारी पार्टी लीडरशिप ने आवाज उठाई है, और आज भी हम कहते हैं कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसके ऊपर जो भी इस माफिया को कंट्रोल करते हैं और कार्टेल बना हुआ है, तो ये हुकूमत को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। क्यों ये चीनी की प्राइसेस बढ़ाते हैं और आवाम को तंग करते हैं? तो इसके ऊपर हमारी सिंध हुकूमत भी काम कर रही है जखीरा अंदोजों के खिलाफ, क्योंकि ये जो चीनी बनाते हैं ये तो बेच देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, और आगे डिस्ट्रीब्यूटर फिर स्टॉकिस्ट बन जाते हैं, और वो स्टॉकिस्ट जो है अपनी मर्जी से रेट बढ़ा के वो करते हैं। तो उनके खिलाफ भरपूर एक्शन लेना चाहिए, और सिंध गवर्नमेंट भी लेगी, और बाकी सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जरा आप लोगों को अपने नाज़रीन को भी एक ब्रेकिंग देते चलें कि मौसमियाती तब्दीली से जिस तरह मुल्क भर में उखाड़ पिछाड़ देखने को आती है, इसी तरह सिंध में भी सिस्टम में बड़े पैमाने पर जो है उखाड़ पिछाड़ नाम सामने आते हैं और फिर वो रिपोर्ट दबा दी जाती है। जैसे कि जहांगीर तरीन नाम आया उनका, खुसरो बख्तियार का आया, हमाद अजहर जैसे लोग, फिर वो बच कैसे जाते हैं? क्यों कार्रवाई नहीं हुई? देखिए जी, आपने बात की है, बिल्कुल आप रिपोर्टें आती हैं, और आपने जो अपनी खबर में बताया कि सिंध हुकूमत के जो फ्रंटमैन है उनकी लिस्टें बन रही हैं, तो पीपल्स पार्टी तो करप्शन की उस्ताद है। अयान अली को देख ले, अनवर मजीद फ्रंटमैन है, उनको तो निशान इम्तियाज या निशान हैदर दिया गया है। मैं तो हैरान हूँ कि जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए था उन्हें तमगे दिए जा रहे हैं। और अभी कल एक वाकया हुआ जिसमें जो सईद गनी के भाई हैं उनको बजाय जेल में होने के, वो तो बगैर जज साहब पूछ रहे थे कि कहाँ है मुलजिमान। तो यहाँ तो करप्शन की बहुत बड़ी दास्तान है पीपल्स पार्टी की पूरे सूबे में, बिलखुसूस कराची में जो हालिया बारिशें हुई हैं उनमें बड़ी फेलियर है। अली अकबर साहब, अगर करप्शन का पंडोरा बॉक्स खोलेंगे तो सर फिर बहुत वो डिबेट कहीं और चली जाएगी। अभी हम अवाम का मुकदमा लड़ने बैठे हैं सर, हम हर हुकूमत को देखते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो PMLN की गवर्नमेंट हो, चाहे वो PTI की गवर्नमेंट हो, हर दफा ब्लेम गेम होता है। आप इल्जाम उन पे डाल देते हैं, वो इल्जाम आप पे डाल देते हैं। सर घूम फिर के फिर चक्की वहीं पिस रही है, अवाम वहीं पिस रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं आपसे ये अर्ज कर दूं आपको, आप ये बात नोट कर लें। बोले आप बड़ी बाखबर साफी हैं, आपको पता है। देखिए, ब्लेम गेम से तो काम नहीं चलेगा। देखिए, हमारा माजी है, हमारा प्रेजेंट भी अगर आप देखेंगे तो हमने तो काम करके दिखाया है, और हम काम कर रहे हैं, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे। फैक्ट फिगर आपके पास है, आप लोगों को पता है, और कौम इन चीजों को देख रही है कि हम किसी के ऊपर, मैं अगर कोई गलत बात करूं यहाँ पे फैक्ट फिगर पे हट के बात करूंगा तो वो आप भी जानती हैं और लोग भी जानते हैं। कौम इतनी हमारी समझदार कौम है, चीजों को समझ रही है। हम जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, हमें आप मुझे बता दे कि हमने कौन से फोरम पे काम नहीं किया। ये मेरे भाई है सरबलंद खान साहब है, इनसे कभी आप पूछ भी लेना, इनसे पूछे तो आपने इस पाकिस्तान में कोई काम किया भी है? इस पाकिस्तान में सिर्फ लोगों को इखलाकी तौर पे, आपने मजहबी तौर पे कोई ऐसी मुनाफरत, नौजवानों को गालम गलोच की सियासत के अलावा आपने क्या किया? ये आज उसका रिजल्ट आप भुगत रहे हैं ना। कल लोगों को गालियां देते थे, लोगों की पगड़ियां और इससे आप उछालते थे, तो आज हमारी वो बहन, हमारी कौम की बेटी है हलीमा खान पे जो अंडे मारे गए हैं, तो ये इनकी रिवायत की थी ना, इन्हीं की थी रिवायत पैदा की, आगे मजीद इनको भुगतना है। अब इन्हीं के लोग इन्हीं को मारेंगे ना, जो जिन्होंने अपने बच्चों को जो कुछ सिखाया होता है, तो वो बच्चे लोगों को नहीं करते, वो बच्चे अपने माँ बाप से ही वापस आते हैं। तो हमने तो अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को आज भी हम उनकी इज्जत की निगाह से देखते हैं, हमारी माएँ बहनें बेटी हैं, लेकिन हमें उनसे सबक जरूर सीखना चाहिए। हमें सियासत करनी चाहिए, लेकिन अपनी कौम और मुल्क के खिलाफ सियासत नहीं करनी चाहिए। हमें इख्लाफात हो सकते हैं, हमारे इख्लाफ राय हो सकता है,
लेकिन इसका ये भी मकसद नहीं है कि मैं इख्तिलाफ राय पर इख्तिलाफ होने के बावजूद मैं दूसरों को गालियां दूं, लोगों को इंसल्ट करूं, लोगों को नीचे दिखाने के लिए जो हम जुबान इस्तेमाल करें वो एक इखलाकी और एक हम जिम्मेदार लोग हैं। पॉलिटिकल लोगों की जो जिम्मेदारी होती है, पार्टियों की जिम्मेदारी होती है और लीडरशिप ही लोगों की माइंड मेकअप करती है, लोगों को रास्ता दिखाती है कि आपने अपने बड़ों के साथ कैसे चलना, अपनी कौम के साथ करना, छोटों के साथ कैसे आपने डील करना है। अगर आप छोटों और बड़ों की तमीज भूल जाएंगे। अली अकबर साहब, बिल्कुल आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि बिल्कुल सबकी माएँ बहनें सांझी होती हैं और इस तरह की कोई भी कार्रवाई चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो तो इसको कंडेम ही किया जाएगा। लेकिन सवाल फिर वही है, जुल्फिकार अली बदर साहब आपकी जानिब इसको बिल्कुल उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और कहते हैं कि ऐसे लोगों को जो भी इनकी हरकतों में मुलव्वस है उनको सख्त कार्रवाई करेंगे। और हमारी हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में भी हमारे इत्तेहादी हैं और पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत है। ठीक है अली अकबर साहब, ठीक है, पॉइंट टेकन। जुल्फिकार बदर साहब, आप ये बताइए सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की शुगर मिल्स कितनी है, क्यों हमेशा वो ताकतवर रही हैं, और आप इस बात को तस्लीम करेंगे, एक्सेप्ट करते हैं आपकी पार्टी के बड़े बड़े रहनुमा जो हैं वो खुद शुगर मिल ओनर्स रहे हैं? देखें, किसी की जाती हैसियत में शुगर मिल हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई भी शुगर मिल नहीं है। अगर इसमें किसी ने इंडिविजुअली शुगर मिल को खरीदा हुआ है या उसको ऑपरेट कर रहे हैं तो उनका जाती हैसियत है। जाती हैसियत में तो आप उसको सर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये बात आपके इल्म में नहीं है कि सिंध में सबसे ज्यादा जो शुगर मिल्स हैं वो किसके पास हैं? क्या वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा नहीं है? अब जाती तौर पे किसी ना किसी की हो सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सर, रहनुमा तो पीपल्स पार्टी के ही है ना? तो रहनुमा होने, वो सियासत होना और एक कारोबार होना दो फर्क बातें हैं। नहीं तो यहाँ जब पे कितने ऐसे लोग हैं, जब आपकी पार्टी के लोग ही रहनुमा होंगे, आपकी पार्टी के आपकी जमात के रहनुमा होंगे तो वो क्रैकडाउन कैसे करेंगे? वो कैसे उसके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे? देखें, ये चीज मैं आपको बावर कराना चाहता हूँ चैनल में कि जब आप सियासत के अंदर हो तो फिर आपका कारोबार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। अगर उसके अंदर आपकी अपनी कोई कारोबार की चीज भी बीच में रुकावट डाल रही है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। यही बात मैंने पहले कही है, अभी मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो हुकूमत में बैठे हैं, उनकी हाउसिंग सोसाइटियां भी हैं और उनका चैनल भी है और उनके मजीद कारोबार भी है। सर, अली गुजर साहब भी यही कह रहे हैं कि अगर किसी की जैसे शरीफ फैमिली की शुगर मिलें हैं तो वो भी यही कह रहे हैं कि भाई वो उनकी जाती हैसियत में अगर मिल्स हैं तो इसका इस बात से क्या ताल्लुक है? मतलब सर, फिर कार्रवाई करेगा कौन, क्रैकडाउन करेगा कौन? करने वाली ये सर 75 साल से तो कोई कार्रवाई नहीं देखी, 75 साल से तो कोई कार्रवाई नहीं देखी, कोई सजाएं नहीं हुई और खरबों रुपए, मतलब ये हजार लाख की बात ही नहीं हो रही, अरबों खरबों रुपए जो है वो अपनी जेबों में डाल रहे हैं और अवाम के हक पे डाका डाल रहे हैं। सर, अवाम का रहम कर दें आप लोग। देखिए, मैं तो आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से इस बात को कह रहा हूं कि जो शख्स भी चीनी माफिया का हिस्सा बन रहा है या उसको फैसिलिटेट कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसके अंदर तमाम हुकूमतों को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो हुकूमत में बैठे या नहीं बैठे। बहुत ठीक है, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली बदर साहब आपका, सरबुलंद खान साहब आपका और अली अकबर गुजर साहब, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।